पिछले एपिसोड में हमने देखा कि 10 साल पहले इस दुनिया में अचानक से हर जगह पोर्टल्स ओपन होने लगे, जिससे अजीब तरह के मॉन्स्टर्स बाहर आने लगे। लेकिन इन पोर्टल्स के ओपन होने के साथ ही कुछ लोगों में मैजिकल पावर अवेक हुई, जिन्हें हंटर्स कहा जाने लगा। हंटर्स उन मॉन्स्टर्स को हमारी दुनिया में आने से रोकते हैं। फिर हम एक ई रैंक हंटर जिन्हों को देखते हैं, जो अपने हंटर साथियों के साथ एक डी रैंक डंजन में जाता है ताकि वो कुछ मैजिकल क्रिस्टल इकट्ठे कर सके। डंजन के बॉस को मारने के बाद इन्हें डंजन में एक बड़ा सा कमरा नजर आता है। जब वो उसके अंदर जाते हैं तो अचानक से उस कमरे का बड़ा सा दरवाजा बंद हो जाता है। उस कमरे में खड़ी मूर्तियां उन पर हमला करने लगती हैं। अब आगे सोलो लेवलिंग एपिसोड 2। एपिसोड के स्टार्ट में हम उसी सिचुएशन को देखते हैं जहां सभी उस बड़ी सी मूर्ति के हमला करने की वजह से बहुत ही ज्यादा डरे होते हैं। लीडर सॉन्ग सभी को अपनी जगह से हिलने से मना करते हैं। यिनहू देखता है कि यूही बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है। फिर लीडर सॉन्ग यिनहू के पास आते हैं और कहते हैं, शुक्र है कि तुमने हमें बचा लिया। अगर तुम हमें ये ना बताते तो अभी तक हम मारे जा चुके होते। आखिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? मैंने बस खतरे को महसूस किया था। लेकिन रुकिए, आखिर आपकी बाजू कहाँ पर है? मुझे इससे कुछ ज्यादा दर्द नहीं महसूस हो रहा। तो क्या तुम मेरे खून को रोकने में मेरी मदद करोगे? मैं ये काम यूही को कहता, मगर वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। फिर यिनहू लीडर सॉन्ग की पट्टियां करने लगता है। लीडर सॉन्ग बताते हैं, मैं पहले भी 2 से 3 बी रैंक मिशन पे जा चुका हूँ, मगर इस डंजन की ये जगह जहाँ हम फंस चुके हैं, ये पक्का ए या फिर एस रैंक डंजन है। उस पत्थर पर लिखे हुए रूल्स के मुताबिक पहले हमें गॉड की पूजा करनी होगी, दूसरा हमें गॉड की तारीफ करनी होगी, तीसरा कि हमें गॉड पर भरोसा रखना होगा, वरना हम सभी यहाँ पर मारे जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि एक हंटर उस कमरे से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो बड़ी सी मूर्ति उस पर हमला कर देती है, जिससे वो वहीं पर मारा जाता है और उस हंटर के सिर्फ पांव ही बचते हैं। ये देखकर यिनहू सोचता है ये हमें एक ही बार में मार सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा। इस डंजन के अपने ही असूल है और हमें इन असूलों को मानना ही होगा। जैसा कि पहला असूल है कि गॉड की पूजा की जाए, जिसे सोचते हुए यिनहू खड़ा हो जाता है। वो मूर्ति यिनहू को जलाने ही वाली होती है कि यिनहू उसके सामने झुक जाता है, जिस वजह से वो मूर्ति यिनहू पर हमला नहीं करती। यिनहू सभी को कहता है, सभी उस बड़ी मूर्ति के सामने अपने सिर को झुकाओ, वरना तुम सभी मारे जाओगे। जिसे सुनते ही सभी उस बड़ी मूर्ति के सामने झुक जाते हैं। सभी को झुका हुआ देखकर वो बड़ी सी मूर्ति एक क्रीपी स्माइल देती है। पार्क नोटिस करता है कि सब कुछ शांत हो गया है और वो खड़ा हो जाता है, लेकिन मूर्ति उस पर हमला नहीं करती, जिसे देखते हुए बाकी हंटर्स भी खड़े हो जाते हैं। यिनहू सोचता है, क्या ये मुसीबत इतनी आसानी से खत्म हो गई? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। फिर वो बड़ी मूर्ति अपने तख्त से खड़ी हो जाती है। लीडर सॉन्ग यिनहू से पूछते हैं, अब हमें क्या करना चाहिए यिनहू? मुझे अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा। दूसरे रूल के मुताबिक हमें गॉड की तारीफ करनी होगी। जिस पर एक बंदा सामने आता है और उस मूर्ति के सामने झुककर उसकी तारीफ करने लगता है। यिनहू सोचता है, ये तारीफ इस गॉड के लिए नहीं है, ये सब कुछ बिगाड़ देगा। हम देखते हैं कि वो बड़ी सी मूर्ति उस बंदे को अपने पांव से कुचल देती है, जिसे देखकर सभी हंटर्स इधर उधर भागने लगते हैं। फिर पार्क भागता हुआ एक मूर्ति के पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसके पीछे खड़ी मूर्ति पार्क के 2 टुकड़े कर देती है। दूसरी तरफ यिनहू यूही को लेकर भाग रहा होता है और सोचता है, आखिर हमें गॉड की पूजा कैसे करनी होगी? ये तो एक शैतान है। फिर वो कमरे में पड़ी हुई मूर्तियों को नोटिस करता है। वो देखता है कि कुछ मूर्तियों के हाथ में हथियार और कुछ मूर्तियों के हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। यिनहू सभी को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाली मूर्तियों के पास जाने के लिए कहता है। जब हंटर्स उस मूर्ति के पास जाते हैं तो वो मूर्ति म्यूजिक बजाने लगती है, जिससे उस बड़ी मूर्ति की मोशन स्लो हो जाती है। फिर यिनहू यूही के साथ एक मूर्ति के पास खड़ा हो जाता है, लेकिन वो मूर्ति म्यूजिक नहीं बजाती, जिसे देखकर यिनहू सोचता है, मुझे लगता है कि एक मूर्ति के पास एक ही बंदा खड़ा हो सकता है। ये सोचते हुए यिनहू दूसरी मूर्ति की तरफ भागता है। यिनहू को भागते हुए देखकर वो बड़ी मूर्ति उसे मारने के लिए उसका पीछा करती है, लेकिन यिनहू उससे बचने के लिए एक मूर्ति की तरफ छलांग लगा देता है। हम देखते हैं कि उस मूर्ति के हाथ में हथियार होता है, जिससे वो यिनहू पर हमला कर देता है और यिनहू की एक टांग कट जाती है। वो बहुत ही मुश्किल से रेंगता हुआ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्ति के पास आता है और वो मूर्ति म्यूजिक बजाने लगती है, जिसे सुनकर वो बड़ी सी मूर्ति शांत होकर अपनी जगह पर बैठ जाती है। जब सब कुछ शांत हो जाता है, फिर यूही यिनहू के जख्मी टांग को हील करने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि इतने बड़े जख्म को हील करने की वजह से तो उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और उसके मुंह और आंखों से खून निकलने लगता है। किम लीडर सॉन्ग पर इस डंजन पर आने के लिए गुस्सा करने लगता है, जिस पर लीडर सॉन्ग कहते हैं, मुझे पता है कि ये सब मेरी गलती है और मैं इन सभी मौतों का जिम्मेदार हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो बड़ी सी मूर्ति एक इशारा करती है, जिससे जमीन से एक आल्टर बाहर आता है, जिसको देखकर यिनहू बताता है ये एक आल्टर है। पुराने वक्तों में लोग गॉड को खुश करने के लिए अपनी जानों की बलि देते थे, ताकि वो गॉड को खुश कर सके और गॉड पर अपने भरोसे को पक्का कर सके। फिर किम लीडर सॉन्ग पर तलवार रखते हुए कहता है, मुझे और
और सभी को पता है कि आखिर इस बात का क्या मतलब है। अब किसी को अपनी जान की बलि देनी होगी। तुम्हारे गलत फैसले की वजह से मेरे दोस्त पार्क ने अपनी जान गवा दी, जिसका बच्चा कुछ ही दिनों में इस दुनिया में आने वाला है। और बाकी सभी लोगों ने भी तुम्हारे गलत फैसले की वजह से अपनी जानें गवा दी। जैसा कि तुमने कहा कि तुम इन सभी मौतों का जिम्मेदार हो, तो तुम्हें अपनी जान की बलि देनी होगी। जिस पर लीडर सोंग मान जाते हैं और उस आल्टर के पास जाते हैं, जहाँ अचानक से एक ऑरेंज फ्लेम जलने लगती है। लीडर सोंग यिनहू से कहते हैं, जिन्हू क्या तुम्हें कुछ समझ आ रहा है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है? जिस पर यिनहू कुछ हंटर्स को उस आल्टर के पास छोड़ने के लिए कहता है। जब वो हंटर्स यिनहू को उस आल्टर के पास ले जाते हैं, तो हम देखते हैं कि तीनों और जगह ऑरेंज फ्लेम्स जलने लगती हैं। फिर यिनहू बाकी हंटर्स को भी उस आल्टर के पास आने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं कि सारी फ्लेम्स के जलने के साथ ही कुछ ब्लू फ्लेम्स जल उठती हैं। उस कमरे का बड़ा सा दरवाजा खुल जाता है और कुछ मूर्तियां उनकी तरफ बढ़ने लगती हैं। यिनहू उन मूर्तियों को नोटिस करता है कि जैसे ही वो उनको देखता है तो मूर्तियां अपनी जगह पर रुक जाती हैं। वो सभी से कहता है, ये हमारे बचपन की खेल की तरह है, हमें बस उन मूर्तियों को देखते रहना है और वो हम पर हमला नहीं करेंगी। हम देखते हैं कि एक लड़की बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है, जिससे एक फ्लेम बुझ जाती है। यिनहू समझ जाता है कि ये ऑरेंज फ्लेम्स हमें रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे ही हम में से कोई बाहर जाता है तो ये फ्लेम्स बंद हो जाएंगी और ये ब्लू फ्लेम्स टाइमर को शो करती हैं। इस दरवाजे का खुलना हमारे लिए एक जाल हो सकता है, या वो मूर्ति हमारे गॉड पर भरोसे का इम्तिहान ले रही है। तभी एक और हंटर डरकर वहाँ से भाग जाता है, जिसे देखकर बाकी हंटर भी वहाँ से भागने लगते हैं। आखिर में हम देखते हैं कि कमरे में सिर्फ किम, लीडर सोंग, यूही और यिनहू ही बचते हैं। किम रोते हुए कहता है, मेरी फैमिली मेरा इंतजार कर रही है, मैं यहाँ पर नहीं मर सकता, मुझे माफ करना। और वहाँ से भाग जाता है। लीडर सोंग कहते हैं, यूही जिन्हू को यहाँ से ले जाओ, मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ पर अकेला भी रहा तो वो दरवाजा खुला रहेगा। लेकिन हम देखते हैं कि यूही की टांगे काम नहीं कर रही होती, क्योंकि उसने अपनी पूरी पावर यिनहू को हील करने में लगा दी होती है। यिनहू लीडर सोंग से कहता है, लीडर सोंग यूही को यहाँ से ले जाए, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, आपको ये सब जल्दी करना होगा। यिनहू यूही को एक मैजिकल क्रिस्टल देते हुए कहता है, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें खाने पर ले जाऊंगा, ये लो तुम कुछ खा लेना। जिस पर यूही यिनहू पर चिल्लाने लगती है, लेकिन लीडर सोंग उसे बेहोश करके उसे साथ में ले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि उस बड़े कमरे में यिनहू अकेला ही बचता है। यिनहू सोचता है, तो आखिर में मैं वो अकेला हूँ जो इस कमरे में बचा है। और वो लीडर सोंग की तलवार उठाकर कहता है, मैं फिर भी अपनी हार नहीं मानूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि वो मूर्ति यिनहू को बहुत बुरी तरह मारने लगती है, जिससे यिनहू का हाथ कट जाता है। यिनहू सोचता है, ये दुनिया मतलबी है, हर कोई अपने बारे में सोचता है, आखिर मेरी भी एक फैमिली है, मैं भी उनके पास जाना चाहता हूँ, आखिर मैं ही यहाँ पर क्यों रहा। फिर एक मूर्ति यिनहू के पेट में तलवार घुसाते हुए उसे हवा में उठाकर आल्टर पर गिराती है। यिनहू सोचता है, क्या मैं मरने वाला हूँ? मैं मरना नहीं चाहता, मुझे जीने का एक और चांस चाहिए। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो बड़ी मूर्ति यिनहू को मारने वाली होती है, तभी आखिरी ब्लू फ्लेम भी बुझ जाती है। एपिसोड के आखिर में हमें एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है, जिस पर वीक ऑफ द करेज लिखा होता है और लिखा होता है, तुम्हें एक प्लेयर के तौर पर चुना गया है, अगर तुम प्लेयर नहीं बनना चाहते तो 0.02 सेकंड में तुम्हारा दिल धड़कना बंद हो जाएगा। हम देखते हैं कि यिनहू यस पर क्लिक करता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, जिससे मुझे और भी नई वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगला एपिसोड देख सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।